और चंद्रमा की बुध से अंदरूनी दुश्मनी, अर्थात भरणी नक्षत्र कई तरह से प्रयुक्त होता है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे तब्दील किया जाए। एक ही लाइन आती है कि सुर सरिकृत किंजिमी बारूनी नाना। सुरसरी माने गंगा जल, वारुणी माने शराब। गंगा जल में शराब मिला दो, ते ही सब संत और करई नहीं पाना, लेकिन उसका आचमन संत नहीं कर सकते। यद्यपि गंगा जल में शराब मिली हुई है, उसका आचमन नहीं किया जा सकता संतों के द्वारा। बिल्कुल भरणी नक्षत्र में यही दशा होती है कि वो प्राप्त तो होता है, लेकिन वो आचमन योग्य भी नहीं होता। और जब मंगल इसमें समाहित होता है कारकत्व में, तो इसी में शुभ अरु अशुभ और सलिल सब बहाई, असुर सरि को अपनी तन कहाई। देखिए, वही शराब गंगा जल में मिलाई गई तो आचमन करने योग्य भी नहीं है, लेकिन गंगा में ड्रमों में शराब गिरा दें तो भी गंगा के कारकत्व में और पुनीतत्व में, उसकी शुचिता में कोई अंतर नहीं पड़ता और लोग उसमें स्नान करते हैं, उसमें अशुभता का दोष नहीं लगता। बिल्कुल भरणी नक्षत्र में यही कारकत्व देखा गया है। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जान लेते हैं आज के दिन के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं राकेश वर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म समय सुबह के 5:50 है और मेरी जन्म तारीख 6 जनवरी 1975 है। मेरा सवाल यह है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। हमारे आज के पहले कॉलर है राकेश जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी अपने करियर को लेकर प्रश्न कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया बताएं। धन तुला स्वाति, स्वाति नक्षत्र राहु 3642 कब पैदा हुए हो? 75 6 5 11 7 3 10 2011। 2011 में जो परीक्षाएं आपने दी होंगी या जो फार्म भरे होंगे, किन्हीं कारणों से 2011-12 में ली गई परीक्षाएं या लिए गए साक्षात्कार के परिणाम लंबित हों तो इनका सुखद फल आपके पक्ष में प्राप्त होता है। लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि है कि आपको अब तक 4 प्राइवेट संस्थानों में कार्य कर लिया हो। हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए
8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम प्रीति यादव है और मैं सागर MP से बोल रही हूँ। मैंने MBA किया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1986 है, रात्रि 1:25। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और विवाह कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है प्रीति यादव जी, सागर मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपने करियर को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इन्होंने MBA किया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही इनके विवाह के लिए भी इनका प्रश्न है, तो कृपया बताएं विवाह का योग कब तक है। अनुकन्या उत्तरा फाल्गुनी। विवाह के उपरांत गवर्नमेंट नौकरी। शादी आपको 86 तो 14 फरवरी 14 में शादी आपकी फाइनल हो जाती है। भले ही 2-4 दिन आगे पीछे शादी मनावे आप, ओके। और इसके पहले गवर्नमेंट नौकरी में किए गए आवेदन पत्र, दिए गए आवेदन और दी गई परीक्षाओं के परिणाम इसके 11 महीने बाद प्राप्त होते हैं शादी के। तो यानी शादी के उपरांत आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है।
और प्रीति जी के बाद आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं कल्पना लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1981। मेरा टाइम है 11:22 दिन में। मेरा जन्म स्थान है लखनऊ। मेरा सवाल है मेरी शादी कब हो, कहाँ होगी और कैसे होगी, किस लड़के से होगी। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। कब तक होने की उम्मीद है? हमारी अगली कॉलर है कल्पना जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपने विवाह को लेकर इनका प्रश्न है। इनका कहना है कि विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो कृपया बताएं विवाह कब तक होगा, कहाँ होगा और किस प्रकार होगा। कुंभ तुला विशाखी कौन करेगा आपसे शादी जल्दी मचाए हो। शनि और मंगल अष्टम है, करेला नीम चढ़ा। 28 जोड़ो अपनी 81 में। 2009 में आपकी शादी फाइनल हुई है। 1.5 वर्ष तक या साल भर ये किन्हीं कारणों से पेंडिंग रही, पीरियड टूट गई। यानी आपकी शादी का एक योग पूर्ण हुआ। अब आता है इसमें 31 जोड़ो। 31 वर्ष 7 माह 11 दिन की अवस्था में आपकी शादी होती है। क्या नाम बताए, कहाँ से? तो पति आपको मिलेगा, प्रथमाक्षर से ही मिलेगा, आहो माहो। 10th भाव यानी पति आपको शिक्षक, भले ही LLB किए हो। और 72.9 यानी लगभग 73 किलोमीटर अधिकतम और 10 किलोमीटर न्यूनतम पर आपके घर से पश्चिम दक्षिण के कोने पर विवाह का क्रमांक स्पष्ट है। और कल्पना जी की बात बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनीष कुमार झा है। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 6:53 सुबह है, राजस्थान जनकपुर और सीतामढ़ी में हुआ है। गुरुजी मेरा सवाल है कि मैं CA कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए उचित है अपना व्यापार करना, और मुझे ग्रोथ बहुत आता है, उसके लिए कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है मनीष कुमार झा जी, भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये CA कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं क्या ये क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त है या नहीं, या फिर ये व्यापार कर सकते हैं। और कृपया इन्हें बताएं कि इनको क्रोध बहुत आता है, तो इसके लिए भी उपाय जानना चाहते हैं। आप में कोई ईगो है तभी क्रोध आ रहा है, या तो आप में जान नहीं है शरीर में। जिसके शरीर में जान नहीं होती वो भी बात बात में क्रोध करता है। परशुराम का क्रोध धनुष ने शांत किया। जहां सोते हो शयन कक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ, चाहे धनुष की पेंटिंग करा दो या चित्र लगा दो, उसी दिन से क्रोध में नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। तो मनीष जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं आप उन्हें विधि पूर्वक अपनाइए। हमें उम्मीद है आपको अपनी समस्या से निजात जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में आपको बताएंगे वैभव लक्ष्मी व्रत के क्या है महत्व। ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने
जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। डेढ़ लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा
पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 22 मार्च और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, हम देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए आज चंद्रमा उत्तम रहेंगे। हालांकि जिस गति से आप कार्य कर रहे हैं उस गति से परिणाम नहीं आने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। आप अपनी मेहनत से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर दोपहर के बाद सफलताओं का सिलसिला जारी रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल को देने वाले हैं। हालांकि धन से संबंधित समस्याएं सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति को उधारी न दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, तो योग वैसे तो अच्छे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम लाभ के संकेत मिल रहे हैं। मानसिक चिंतन भी आपका अच्छा होगा। किसी भी समस्या का निदान आसानी से कर सकेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को एक तो चाहिए कि जिस कार्य को कर रहे हैं लगन के साथ वह कार्य जारी रहे। किसी भी काम को बीच में छोड़ना शुभ नहीं होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन उत्तम रहेगा। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लोगों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से पहले ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से समय शुभ चल रहा है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। नौकरी वाले क्षेत्रों में भी अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। अपने इष्ट देव के दर्शन करें, कुछ दान धर्म करें, बेहतर होगा। किसी की बातों में आकर अपनी योजनाओं में कोई बदलाव ना करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निर्णय लें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे, खान पान जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि परिजनों के कहने से जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वह कार्य बन जाएगा, लेकिन मित्रों के कहने से अपने कार्य में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है यह नुकसानदायक साबित होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को विजय श्री की प्राप्ति के योग बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि और राहु दोनों ग्रहों का एक साथ भ्रमण करना, साथ ही केंद्र स्थान पर चंद्रमा का चलना यह संकेत देता है कि आपकी परिस्थितियां आपकी मेहनत से पक्ष में होंगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज जो कुछ भी करना चाहते हैं सायंकाल तक का समय आपके पास है, उस कार्य का शुभारंभ कर डालें। आज जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे आसानी से वह संपन्न हो जाएगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माता और बहनें वैभव लक्ष्मी के व्रत करती हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत में पीले चौकोर रुमाल के ऊपर पीले किए हुए चावल रखे जाते हैं। उसके ऊपर सोने का सिक्का या सोने की कोई भी वस्तु रखी जाती है।
इस पर एक हल्दी की गठान चढ़ाई जाती है। उसकी लाल फूल, हल्दी और कुमकुम से पूजा की जाती है। इस प्रकार सभी सामान को उसी पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। विशेषकर तिजोरी में रखना लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से रखा हुआ सोना आपके धन धान्य को बढ़ाता है, साथ ही जो परिस्थिति परिवार में विपरीत होती हैं उनको भी सही करता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए अपनी समस्या लिखें और उसे भेज दें gna@etv.co.in पर, और अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। कांकेर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित है आदर्श ग्राम आतुर गांव, जो पहाड़ों के बीच बसे होने के बावजूद विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए चर्चित है। आदिवासी बहुल इस गांव की आराध्य देवी शीतला मां की कृपा से गांव वाले विकास के नित नए सोपान के गवाह बन रहे हैं। गांव के लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अच्छी जागरूकता है, जिसके चलते गांव का हर बच्चा स्कूल जाकर शिक्षित हो रहा है। इसी प्रकार महिला साक्षरता की अच्छी दर होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो रही है। कृषि आधारित इस गांव के लोग उन्नत खेती के लिए जाने जाते हैं और यहाँ के लोगों की मांग पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शाखा स्थापित की है। आदिवासी बहुल इस गांव के लोग आज साहूकार के चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं और कृषि संबंधित योजनाओं का बखूबी फायदा ले रहे हैं। अपने बेहतर भविष्य के लिए जागरूक लोगों की बदौलत आज गांव में स्कूल, तालाब, पुल पुलिया से लेकर शासन की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। यहाँ की महिलाएं भी स्व सहायता समूहों के जरिए नए नए व्यवसाय से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में लगी है। आइए इसी गांव में लगाते हैं ETV चौपाल। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। स्वागत है आप जम्मू जन के हमार खास कार्यक्रम चौपाल में। आज हमार चौपाल लगे है कांकेर जिला के गड़िया पहाड़ के नीचे शीतला दाई के अचरा में। आज हमारे चौपाल लगे है आतुर गांव, ए गांव के नाम है, जी हाँ के जम्मो जन आज यहाँ जुड़ियाए हैं आज हमारे चौपाल में। और चलो चौपाल शुरू करे से पहली आज के जन हमारे मेहमान हैं तीखर से आपके परिचय करा दो। हमारे चौपाल में मौजूद हैं ए गांव के सरपंच परमोतीन कुरैती जी, मौजूद हैं जनपद उपाध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, मौजूद हैं यहाँ के तहसीलदार कांकेर के कैलाश नाथ मिश्रा जी, साथ में मौजूद हैं कांकेर जनपद पंचायत के CEO प्रदीप कुमार चौबे जी। सबले पहली हम चर्चा करबो कि छत्तीसगढ़ बने के 12 साल हो गए है, 13वां साल में हमन प्रवेश कर चुके हैं। तो ए 12 साल में कतेक विकास हो है ए इलाका के, ए आदिवासी बहुल कांकेर जिला के, ए आतुर गांव के कतेक विकास हो है, तमाम बात के चर्चा करबो। सबले पहली मैं गांव के सरपंच से जानना चाहिए हूं कि का काम यहाँ उमन करवावत है, का विकास का के काम यहाँ चलत है। यहाँ पे रोजगार गारंटी का काम है और अभी इसी साल 24 हुआ है काम रोजगार गारंटी का, उसमें आर चल रहा है। और मेरे कार्यकाल में 2010 से पिचिंग है 50 लाख का और डैम है 50 लाख का
और हाई स्कूल है 48 लाख का, और सीसी रोड है 8 लाख का, और सड़क यूनियन है 10 लाख का, गहरीकरण तालाब गहरीकरण